इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन है आपका एंगल ए सी डी इक्वल टू ए सी ई प्लस ई सी डी। अब ए सी ई प्लस ई सी डी, अगर आप इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो ये ए सी डी के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये देखो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे आपके 3 एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, और ये दोनों एंगल थर्ड एंगल में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ACD में बन रहे हैं ना। तो एंगल ACD इक्वल टू हो गया आपका ACE प्लस ECD। 80 डिग्री था ये, 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री। नो, यू हैव PDF ना, तो डोंट राइट दिस क्वेश्चन, अभी नहीं लिखना है आपको। PDF है ना आपके पास, पहले समझ लीजिए। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एंगल ACD आ गया। तो ACD का मेजरमेंट हो गया आपका, ACD इक्वल टू हो गया ACE प्लस एंगल ECD। दोनों को ऐड करिए तो आपका ACD का मेजरमेंट आ गया 115 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ACB, अब यहाँ देखिए ACB, अगर आप इस पूरे एंगल को फोकस करो तो इस पूरे एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री है। ACD का मेजरमेंट 180 डिग्री है। यस, इस पूरे ACD का मेजरमेंट 180 डिग्री है, ठीक है। और इतना एंगल तो आपने फाइंड आउट कर लिया है ACD, ये 115 डिग्री है। अगर आप 180 डिग्री में से ये वाला पार्ट लेस कर देंगे तो आपके पास ACB आ जाएगा कि नहीं? ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा? गिव मी रिस्पॉन्स फास्ट, जल्दी से बताइए। ACB आ जाएगा। ACB इक्वल टू होगा आपका 180 माइनस एंगल ACD। 180 में से 115 को माइनस किया आपने तो ACB का मेजरमेंट आ गया आपके पास 65 डिग्री। अब जब आपके पास ACB का मेजरमेंट आ गया 65 डिग्री तो अब ट्राइंगल देखिए ABC, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब आपके पास BAC का मेजरमेंट है और ACB का मेजरमेंट है और आपको ABC का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों जो भी आपके एंगल नोन एंगल हैं इनका सम फाइंड आउट करके 180 में से लेस करोगे तो थर्ड एंगल आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए यही तो किया हमने, ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस किया 180 में से माइनस किया तो आपके पास थर्ड एंगल आ गया। तो जो भी एंगल्स आपसे पूछे थे आपने फाइंड आउट कर दिए। अब आया समझ में? यस, नाउ इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? अब बताइए और किसी क्वेश्चन में डाउट है? और किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपका रिवीजन टेस्ट ले लूं? जल्दी से मुझे बताइए। कैन आई टेक योर रिवीजन टेस्ट? टेल मी फास्ट, यस और नो।
चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ये क्वेश्चंस मुझे करके बताइए आप लोग अभी। इट इज योर रिवीजन टेस्ट related to chapter 4, 5 and 14. Do this question in your practice copy only. इनको प्रैक्टिस कॉपी में करिए, और अगर किसी को डाउट है किसी चैप्टर में, किसी क्वेश्चन में, तो वो 1 by 1 पूछ सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू दिस टेस्ट। इट इज क्लियर? Those who are having doubt, ask me 1 by 1. Take screenshot. स्क्रीनशॉट सबको लेना है। इट इज योर रिवीजन टेस्ट। Yes, taken. And start doing the questions in your practice copy. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है। ओनली 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये, ओनली 2 स्टेप। ठीक है? Yes, all you have taken. Then start doing your test. Yes, Sujal, question number 4 of chapter 14. क्या प्रॉब्लम है इसमें? Yes, question number 4. In the given figure, L parallel to M, if S and T be transversals such that S is not parallel to T. यहाँ पे 2 parallel lines हैं L और M, but T is not parallel to S. T and S are transversals. Then you have to find the value of X and Y. X और Y की value find out करनी है। Yes, look here. L पैरेलल टू M दिया हुआ है आपको। तो जब 2 पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो सबसे पहले आपके माइंड में वो सारे एंगल्स आ जाने चाहिए। आपके माइंड में सारे वो एंगल्स आ जाने चाहिए जो हमने पढ़े थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पॉजिटिव एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सारे वो एंगल्स आपके माइंड में आने चाहिए। क्लियर?
अब यहाँ पे देखिए x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने एंगल 1 लिख लिया और यहाँ पे एंगल x, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल x होगा कि नहीं होगा, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल x और यहाँ पे आपको 50 डिग्री मेजरमेंट दिया है। तो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है कि नहीं है, ये अपोजिट रे है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 में से आपने 50 को लेस किया तो एंगल 1 आ गया, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। तो जब एंगल 1 की वैल्यू आपकी 130 डिग्री आ गई तो एंगल x और एंगल 1 का मेजरमेंट तो सेम है ना, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 130 डिग्री। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे एंगल 2 प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। 180 में से 65 को लेस करो, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल y, एंगल 2 इक्वल टू एंगल y। ये भी कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 115। लेस करिए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115। क्लियर, अब आ गया समझ में। चलिए स्टार्ट डूइंग योर टेस्ट। जो भी मैंने आपको रिवीजन के क्वेश्चंस दिए हैं उनको करिए। और किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, एनी ऑफ यू हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? यस, इट इज योर रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट में सिंप्लीफाई करना है आपको। -65 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन -7 आता है, कर लेंगे? जल्दी से बताइए, कर लेंगे? यस, सेकंड है आपका एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में से कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए समझिए और करिए इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबको आना चाहिए लिखना। And don't look here and there. Do yourself all the questions. आप खुद अपने आप को जज करिए कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप। चीटिंग नहीं करनी है, देख कर नहीं लिखना है। अगर आप देख के लिखेंगे लॉस आपका होगा।
वीडियो ऑन करिए अपने। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है आप लोगों को? यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 1। यस नारायण, व्हाई यू आर रोमिंग? कहाँ घूम रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आंसर क्या आया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का? यस, 5/2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको हिंट दूंगी। आप लोगों को शायद ये रेसिप्रोकल करके करवाया था मैम ने, इसका रेसिप्रोकल करके करवाया था ना। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल नहीं करना चाहो तो आप क्या करना, बेस को कॉमन ले लेना, पावर को ऐड कर लेना, वो ज्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, लॉ यूज करके करना, जो भी हमने लॉ पढ़े थे। यस नारायण, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग और नॉट योर रिवीजन टेस्ट?
जल्दी से कंप्लीट करिए आपका टेस्ट। 5 questions are there. Do it fast. Yes, done your work. जल्दी से बताइए, डन और नॉट?
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन डन। अच्छा, मुझे ये बताइए फिफ्थ क्वेश्चन किस किसने किया है? हाउ मेनी ऑफ यू डन क्वेश्चन नंबर 5? गिव मी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो करिए, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने भी नहीं किया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 और ओनली 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। ए बी एंड डी सी आर टू पैरेलल लाइंस। ए बी एंड डी सी आर टू पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसका डायगोनल है, ये इसको कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन पैरेलल लाइंस को? तो पैरेलल लाइन के इनर साइड वाले जो क्रॉस वाले एंगल होते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड दे आर इक्वल। सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड x इक्वल टू 40 डिग्री। x इक्वल टू 40 डिग्री, y इक्वल टू 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 स्टेप का क्वेश्चन था ये। और कितना टाइम लगा दिया आप लोगों ने? अभी भी आपके हुए नहीं के टेस्ट? इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है आपको? यू हैव एनी डाउट in these questions? Tell me fast. Your time is going to over. टाइम ओवर हो गया है आपका। बताइए, स्पीक समथिंग, यस और नो।
एक्सक्यूज मी Yes, मैम। पलक। मैम मुझे Yes. इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने पहले मैसेज में भी टाइप किया था, वो जो आपने चैप्टर की शुरुआत में ट्रांसवर्सल वाले बताए थे ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर, तो उसमें से देखो बस अल्टरनेट के एक्सटीरियर और इंटीरियर नहीं आया। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर का यूज तो इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज होगा। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं वो देखिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फिगर में एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है? यस मैम मेरे को डाउट है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। तो आपने किया क्या? सेकंड वाला। यस पलक, लुक हियर। यस मैम। ये देखो, ये आपका फिगर दिख रहा है आपको क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। इंटीरियर मींस इनर साइड। अब यहाँ पे ये देखो, ये पैरेलल लाइन है, यस मैम। को टी ट्रांसवर्सल ये कट कर रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? 3 और ये 5। ये क्रॉस में जो एंगल आ रहे हैं ना, एंगल 3, एंगल 5, ये क्रॉस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस मैम। यस मैम। और एंगल 4 और एंगल 6 ये क्रॉस में आ रहे हैं। यस मैम। तो ये तो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 की जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल टू होगी एंगल 5 के, ये इक्वल होते हैं। सपोज एंगल 3 की वैल्यू है आपकी 40 डिग्री, तो एंगल 5 की भी आपकी वैल्यू 40 डिग्री होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, ये तो इनर साइड वाले क्रॉस में देखने हैं आपको। और एक्सटीरियर एंगल के लिए अब इसके बाहर देखिए, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 रहेगा। अल्टरनेट में आपको क्रॉस में ही लेना है। ओके मैम। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। 7। यस मैम। क्लियर? अब आ गया समझ में? अब आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस मैम। ठीक है, अब कर लेंगे आप लोग क्वेश्चंस। Yes, ma'am. Thank you. ओके, कैन आई लीव? Yes, ma'am. यस मैम।